बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ है। शास्त्री नगर की सड़कों पर पानी भरा है। आपको बता दें, कई कारें और वाहन पानी में डूबे नजर आए। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। पांवटा हाईवे पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित है। 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी देहरादून में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थितियां हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर की तस्वीरें बारिश की भयावह स्थिति को बयां कर रही हैं, जहां सड़कों पर इतना पानी भर गया दोस्तों कि कई वाहन पानी में तैरते नजर आए। देहरादून में ऐतिहासिक टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी भी लगातार बारिश के कारण रौद्र रूप में नजर आई। तेज बहाव के चलते नदी का जलस्तर और आसपास के इलाकों में लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। राजधानी में बारिश का असर यातायात पर भी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर पानी जमा होने के कारण आवाजाही प्रभावित है। कई जगहों पर वाहन पानी में फंसे नजर आए। वहीं पांवटा हाईवे पर भारी भरकम पेड़ गिरने से कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। कहरी गांव क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कुछ मकानों को नुकसान है। देहरादून के साथ प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश से मुश्किलें बढ़ रही हैं। गढ़वाल के कई पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बाधित होने का सिलसिला जारी है। इससे ग्रामीण और सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुमाऊं के सुमांत इलाके में भी लगातार बारिश का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और कई स्थानों पर आवाजाही प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, जिस तस्वीर को आप बहुत ध्यान से और इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश के बीच अब जलस्तर किस तरह से बढ़ रहा है। और एक बार तेज धारा में बहते हुए इस पानी की आवाज को सुनकर आप ये आकलन लगाइएगा कि इस वक्त उत्तराखंड के इन तमाम जिलों में स्थितियां कैसी हैं। तो 2 तस्वीरें और इस पानी के तेज बहाव की एक बार इस आवाज को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि इस वक्त उत्तराखंड जिन त्रासदियों और चुनौतियों से जूझ रहा है वो कितनी विकराल है। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शुभम, ये 2 तस्वीरें, जिन 2 तस्वीरों को हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और ये 2 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि जिन हालातों में इस वक्त उत्तराखंड के कई जिले जूझ रहे हैं, वो कुदरत का कहर इन लोगों पर अब त्रासदी और तबाही बनकर टूट रहा है। शुभम। बिल्कुल देखें तो उत्तराखंड में इन दिनों जो है लगातार बारिश का दौर देखा जा रहा है। और अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन से ही दोपहर के बाद से लगातार ही जो है भारी बारिश का दौर देखने को मिला। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा पहले ही इसका पूर्वानुमान जारी कर दिया गया था कि देहरादून समेत जो अन्य जिले हैं वे ऑरेंज अलर्ट में रखे गए हैं और भारी से भारी बारिश की यहाँ संभावना है। और इसी को देखते हुए आज देहरादून में भी जो है स्कूलों और विद्यालयों में जिलाधिकारी देहरादून ने अवकाश रखा है, जिससे कि स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को समस्याएं ना हो। और अगर हम बात करें तो जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि कई जगहों पर पानी जो है अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठ चुका है और सड़कें जो है, सड़कों का कुछ पता नहीं चल रहा है, सड़कें जो है लबालब हैं। इसी तरीके से कई नदियां उत्तराखंड की जो है वो खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुकी हैं। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर की जो है अभी दूरी बनाई हुई है नदियों की, लेकिन एहतियातन तौर पर बैराज से जो है पानी भी छोड़ा जा रहा है। और जो निचले इलाके हैं उनको भी सावधान किया जा रहा है कि निचले इलाकों में जो लोग हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान हैं, वो लगातार लोगों को सतर्क रखें और नदियों के आसपास वाले क्षेत्रों से जाने से रोका जाए। लेकिन इस दौरान ये भी देखने को मिला है कि लोग लगातार इस जो निर्देश हैं और चेतावनी इसका अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो विकासनगर क्षेत्र है, यहाँ पर एक यूपीएस यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र जो है एक जगह पर फंस गए थे, जिसके चलते वहां से उनको जो रेस्क्यू टीमों ने बड़ी मशक्कत के बाद वहां से उनको बाहर निकाला है। और इसी तरह की जो है तस्वीरें कई जगहों से सामने आ रही हैं, जहां पर लोग कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर फंस जा रहे हैं, जिसके चलते रेस्क्यू टीमों को भी काफी मशक्कत हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई इलाके जो मैदानी इलाके हैं वो जलमग्न हुए हैं, उनमें जो है पानी भरना शुरू हो चुका है।
न सिर्फ मुख्य रास्तों पर बल्कि गलियों में और लोगों के घरों तक में पानी घुसना शुरू हो चुका है। वाहनों को भी जो है क्षति पहुंची है। ऋषिकेश से हमने तस्वीर देखी है कि एक वाहन जो है नदी में जा गिरा है। हालांकि उसके बाद से रेस्क्यू टीमों ने जो जिस तरह से रैपिड एक्शन लिया है, उसके बाद दोनों ही व्यक्तियों को बाहर निकाल लिया गया था। कड़ी मुशक्कत के बाद उन दोनों की फिलहाल जो है जान बताई जा रही है कि सकुशल दोनों को बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पौड़ी के सतपुली से भी एक घर के ढह जाने की ये सूचना सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि घर के जो लोग हैं वो भी मलबे में फंसे हुए हैं। हालांकि इस तरह की जानकारी भी आ रही है कि वहां से उनको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आई कि फिलहाल अपडेट हम लगातार ले रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है। बड़ी संख्या में मोटर मार्ग जो ग्रामीण सड़कें हैं वो लगातार जो है टूटती हुई नजर आ रही हैं, और उनके टूटने से जो है गांवों का भी संपर्क कहीं ना कहीं जो मुख्य बाजार है वहां से अलग होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा पहले ही कई जगहों पर शुभम, क्या मानकर चला जाए कि तैनात की गई है, उत्तराखंड में लेकिन आने वाले कुछ दिन और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ते बंद हैं, प्रशासन की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंचती है, लैंडस्लाइड का वो मलबा हटाती है, लेकिन ठीक उसके बाद दोबारा वो मलबा सड़कों पर आकर उस सड़क को ब्लॉक कर देता है। कब उत्तराखंड इन चुनौतियों से राहत मिल पाएगी? देखिए, अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो अभी तक का जो पूर्वानुमान दिया गया है, तो आज के लिए ही केवल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उधमसिंह नगर को ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। बाकी सभी जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल येलो अलर्ट बिल्कुल लौटूंगा आपके पास। उत्तराखंड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में बारिश आफत बनी है, नदियां उफान पर हैं। ऋषिकेश